हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज फाइनल डेट शीट जो ऑफिशियली अनाउंस्ड हुआ है एनआईएस की वेबसाइट पे, वो हम आपको बताने वाले हैं। क्या कुछ रहेगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और किस डेट में ये आया है, ये सारी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई करें, ताकि जो अपडेट है वो आपको सही समय तक मिलता रहे। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, जैसे हमारे ऐप का, वेबसाइट का, फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, डेट शीट को लेकर पिछले कुछ दिनों से एक ये थी कि सर डेट शीट आ गया, सर डेट शीट आ गया है, पर मेरा एक ही स्टेटमेंट होता था कि क्या वो डेट शीट का नोटिफिकेशन एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है कि नहीं है। तो जवाब होता था नहीं आया है। आप जैसा कि डेट दे सकते हैं 21 मार्च 2024, यानी 21 मार्च को ये डेट शीट वहां से ऑफिशियली किया गया है, और शायद कल रात को जो है, एक दिन बाद जो होता है, वो उसको ऑफिशियली वेबसाइट पे दिया गया। कल तक मैं चेक कर रहा था, नहीं आया था। देखिए, मेरा एक उसूल है, जब तक एनआईएस की वेबसाइट पे मैं चेक नहीं कर लेता हूँ कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट है या नहीं है, मैं इधर उधर की किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ फेक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ और सब्जेक्ट वाइज आपको बता देता हूँ क्या कैसे है, कब रिजल्ट आएगा, सारी चर्चा इसमें करेंगे, सारा इसमें मेंशन होता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है द एनआईएस पब्लिक एग्जामिनेशन थ्योरी फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। ठीक है ना, दोनों ही हो गया, एक तो सेकेंडरी का हो गया या सीनियर सेकेंडरी। कोर्सेस ऑफ अप्रैल 2024 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 6 अप्रैल 2024 at the identify exam centers in India and overseas. The date sheet is available on NIOS वेबसाइट, और ये इनके लिंक दिए गए हैं। देखिए, अभी डेट शीट आया है, अभी 1-2 दिन में आपका हॉल टिकट भी आ जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए लिखा है रीजनल से ऑल रीजनल सेंटर को एक अपलोड किया गया। चलिए छोड़िए, ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इस पर जो पॉइंट हो गए बताएंगे। देखिए, ये डेट शीट में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके बताता हूँ। हाँ, इतना। जैसे देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको मैच कर लेना, मे बी आपके लिए ये सही रहे। तो जैसे मान के चलिए, अगर हम 6 अप्रैल की बात करते हैं, यानी सैटरडे की बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं 12th क्लास का, तो जो पेपर का टाइमिंग है वो 2:30 से, सबसे पहले टाइमिंग ध्यान रखिएगा, 2:30 से 5:30 है। आपको साथ अपने साथ में एक हॉल टिकट का प्रिंट आउट ले जाना होगा, जो एडमिट कार्ड आएगा, एक आधार कार्ड अपने साथ ले लेना, रंगीन वाला जो होता है, एक प्रूफ के लिए जरूरी होता है, बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कई लोग आधार कार्ड नहीं लेके जाते, तो दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, वेद अध्ययन हो गया, प्रारंभिक शिशु देखभाल शिक्षा हो गया, रोजगार कौशल हो गया, ये यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये हो गया, ये 6 अप्रैल का है। उसी 6 अप्रैल में, 6 अप्रैल में अगर हम लोग क्लास 10th का देखेंगे तो संस्कृत का पेपर सबसे पहले दिया गया है। कुछ हाईलाइटेड सब्जेक्ट हैं जो कि सीधे 6 अप्रैल से जंप किया गया है 12th अप्रैल में। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये हो गया 6 अप्रैल, ठीक है ना, और उसके बाद सीधा आया है 12 अप्रैल, यानी यहाँ पर आपको अच्छा खासा लगभग 6 दिन का गैप, 5-6 दिन का गैप दिया गया है। जिनका भी जो पेपर है, डेट शीट अच्छे से बनाई गई है, और इनका टाइमिंग वही रहेगा, जिसमें देखिए उर्दू है, संस्कृत है, नाट्य कला है, जेंडर स्टडीज है, ये आपका 12th का हो गया। और अकाउंटेंसी, यानी कि सीधा आप देखिए 1 हफ्ते का लगभग टाइम दिया है, 5-6 दिन का, क्लास 10th का, जिसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 12th का है और ये 10th का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ भी 6 डे का समय मिलता है, यानी जिनके पास संस्कृत अकाउंटेंसी होगा उनके लिए है। इसके अलावा अगर हम जंप करते हैं तो अगेन देखिए 3 दिन का फिर से समय दिया गया है, सीधा आ गया है कितना, 15 अप्रैल आ गया है। और आपकी हिंदी, जो कि ऑलमोस्ट बच्चों के पास होगी, याद रखिएगा, आपकी हिंदी 15 अप्रैल से है। ठीक है, और वही अगर हम बात करते हैं क्लास 10th का, तो वहां पर आपको जो मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है आपको सोशल साइंस है, और यहाँ भी आपको मिल ही गया लगभग 3 डेज का टाइम यहाँ पर मिल गया, क्योंकि सीधा ये है 12 से 15, 2-3 दिन का समय यहाँ भी आपको मिल गया है। खैर एनीवे, आगे बात करते हैं। 15 के बाद सीधा जंप किया है 20 अप्रैल का, यानी यहाँ फिर से 5 दिन का समय आपको दिया गया है। और यहाँ पर देखिए पेंटिंग की थ्योरी है,
ठीक है, क्लास 12th वालों का। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th वालों के साथ साथ ही 10th वालों का यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। और सोशल साइंस के बाद क्लास 10th वालों को 5 डेज का लगभग समय मिल रहा है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को वन शॉट में कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन है एनआईएस का, जहाँ ये सोशल साइंस और साइंस के बीच में लगभग 5 डेज का डिफरेंस दिया है इन्होंने। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपका जो मंडे का दिन है यानी कि 22 अप्रैल है, उस दिन आपकी इंग्लिश है 12th वालों की। और अगर हम 10th वालों का बात करते हैं तो उस दिन जो कोड है 229 डाटा एंट्री है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी देखिए ठीक ठाक है अपना, पेंटिंग और इंग्लिश 2 दिन का गैप काफ़ी है। उसी तरह से डाटा एंट्री और साइंस का ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब असली पेपर जो स्टार्ट साइंस वालों का है वो 24 अप्रैल है। ये बहुत बढ़िया गुड न्यूज है, यानी आज की डेट के हिसाब से जिनका भी साइंस है 1 महीने का टाइम है आपके पास, क्योंकि 24 अप्रैल को यहाँ पर आपका फिजिक्स का पेपर है। बहुत बच्चे फिजिक्स में कंफ्यूज होते हैं। हिस्ट्री है यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा लाइब्रेरी इन्फॉर्म से है और ये आपका इन्वायरमेंटल साइंस है यहाँ पे। तो ये जो 1 मंथ का टाइम मिला इसको सदुपयोग करना है। इसका एक स्पेशल वीडियो में बना के लाऊंगा कि आखिर कितना टाइम आपके पास बचा है और क्या कुछ पढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमारे ऐप में जाके जो फिजिक्स का कोर्स है ना, प्रीमियम वाला रिकॉर्डेड का, वो ले लेना। और अभी भी समय है, मेहनत कर डालोगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ये धन्यवाद करो एनआईएस का जिसने डेट शीट में फिजिक्स को 24 से दिया। अगर ये इधर आ जाता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। आपको एक प्रॉपर टाइम दिया गया है, समझ रहे हो, प्रॉपर टाइम दिया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए 10th वालों का भी देखिए मैथ का पेपर स्टार्ट हुआ है 24 अप्रैल से। इससे अच्छी बात क्या होगी बताइए। 10th वालों को भी प्रॉपर टाइम दिया है यहाँ पे कि आप आराम से जो है इस प्रिपरेशन को ले जाइए। यानी आप देखेंगे साइंस और मैथ के बीच में ज़्यादा समय तो नहीं दिया इन लोगों ने 10th में, 3 दिन का समय है, लेकिन है भी तो 24 अप्रैल। अभी से काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मंडे की बात करते हैं तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से 29 अप्रैल को इन्होंने केमिस्ट्री यहाँ पर दिया है। कितनी अच्छी बात है, 5 दिन का समय दिया। मुझे लगता है एनफ होता है 5 दिन, बहुत बढ़िया है। इवन 5 दिनों में बहुत कुछ किया जा सकता है अगर पढ़ने वाला होगा तो। एक शॉर्ट रिवीजन हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है, जो भी हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस है, मास कम्युनिकेशन है और मिलिट्री स्टडीज है। तो ये जो मेन फोकस है ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। 5 डेज का गैप है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पर 10th वालों का यहाँ साइकोलॉजी है और संस्कृत है यहाँ पे, ठीक है। टाइमिंग वही 2:30 बजे से रहेगा, कोशिश करेंगे पहले पहुँच जाएंगे। 2 बजे से एंट्री हो जाती है। 30 अप्रैल को जो है, 30 अप्रैल को जो है देखिए होम साइंस दिया है। और यहाँ पर 10th वालों का दिया इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज और कर्नाटिक संगीत दिया है यहाँ पे, ठीक। तो होम साइंस का ठीक है, इसका भी टाइम अच्छा दे दिया है। तो ये आपके सामने है, मैं आपके साथ एक डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बात करते हैं और मैं आपको, ठीक है, और लेके आता हूँ क्या क्या डेट में क्या क्या है। मैथ का जनरली लास्ट में ही देता है और मुझे उम्मीद है कि मैथ लास्ट में ही दिया होगा, है ना। पिछले हर बार लास्ट में ही रहता है। तो ट्यूसडे 30 अप्रैल के हम बात करते तो हमने कर लिया। देखिए अब आ जाते हैं सीधा 2 मई। 2 मई की बात करते हैं। 2 मई में देखिए सारी ये लैंग्वेज वाला दे दिया, जिसमें बंगाली, तमिल, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, अरबी, फारसी, मलयालम, सिंधी है यहाँ पे। और 10th वालों का यहाँ पर हिंदी दे दिया है। उसके अलावा 3 मई की बात करते हैं। बायोलॉजी अच्छा खासा समय मिल गया बायोलॉजी का भी। देखिए यहाँ बायोलॉजी है, अकाउंटेंसी है, इंट्रोडक्शन टू लॉ है, मिलिट्री हिस्ट्री है। तो यहाँ पर जो है 3 मई को मिलता है। वही पेंटिंग है 3 मई को 10th वालों का। तो बायो का भी ठीक समय मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा सीधे 4 तारीख यानी अगले ही दिन कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, टूरिज्म वगैरह का है। और एक बड़ा अच्छी बात है कि बायोलॉजी, और अगर हम बायोलॉजी से भी लेके आए तो सीधा सीधी देखते हैं लगभग 1 हफ्ते का टाइम, 6 दिन का समय मैथ के लिए मिला है। और वैसे बायोलॉजी जिनका नहीं है, पीछे बैक जाएंगे तो आपका कहाँ था, अप्रैल में ही पेपर था। तो मैथ के लिए आपको लगभग मुझे लगता है कितना समय दे दिया, चेक करूं। जिनका केमिस्ट्री होगा 29, देखिए लगभग 10 दिन का समय मैथ में आपको दे दिया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया डेट शीट बनाया इन लोगों ने, ठीक है। 9 मई को यहाँ पर आपका मैथ है 12th वालों का।
और जबकि 10th वालों का यहाँ होम साइंस है। ट्यूसडे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 14 को भूगोल है, और बाकी फिर ये लैंग्वेज वाले में आ जाते हैं, जिसमें ये मराठी है, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, अरबी, ये सारा आ जाता है यहाँ पे। 15 मई को डाटा एंट्री है, बहुत लास्ट में दिया है आप लोगों का, और बाकी यहाँ उर्दू वगैरह, संस्कृत वगैरह का यहाँ पर है। और सबसे लास्ट पेपर जो आपका होता है वो एक होता है मनोविज्ञान साइकोलॉजी से, और एक है आपका संस्कृत व्याकरण से, और बाकी 10th वाले में आएंगे तो बिजनेस स्टडीज, भारतीय दर्शन आता है यहाँ पे। तो यही कुछ इसका डेट शीट था। आइए इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, अभी और भी है, ओ अभी और है पेपर, चलो चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस आपको बताते हैं यहाँ पे रिजल्ट कब आएगा, क्या कुछ हिसाब किताब है। देखिए, अगर हम 17 मई की बात करते हैं तो यहाँ पर बिजनेस स्टडीज है, संस्कृत साहित्य है। 10th वालों का बात करेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स है, वेद अध्ययन है, लोक कला है यानी फोक आर्ट है, नाट्यकला है, भारतीय सांकेतिक भाषा है। टाइमिंग वही रहने वाला है, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। जैसे देखिए, कोई टाइमिंग देखिए यहाँ पर 2-2 घंटे का होगा तो 2.5 से 4.5 जाएगा, 3 घंटे का 5.5 जाएगा। 18 मई की बात करते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पेपर है, जो इकोनॉमिक्स वाले हैं उनका भी पेपर यही है। अगर 10th की बात करेंगे तो हिंदुस्तानी संगीत और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है यहाँ पर। इसके अलावा अगर 21 मई की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेब डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली एंड योगा असिस्टेंट जो 667 कोड है वो यहाँ पर आपका 21 मई को यहाँ पर है। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ बात करते हैं 10th वालों का, तो हैंड एंड फुट केयर यानी कि हाथ पैरों की देखभाल, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, सर्टिफिकेट इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग है ना, सर्टिफिकेट इन इंडियन एम्ब्रॉयडरी, सर्टिफिकेट इन योग, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और सबसे लास्ट पेपर जो आपका है वो 22 मई यानी कि 22 मई को है, जिसमें आपका हाउस कीपिंग है, डेटा एंट्री 632 है, एक तो 336 था, ये 632 वाला है। इसमें वेब डिजाइनिंग है आपका, और कैटरिंग मैनेजमेंट है, होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन है, कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर 10th वालों में आएंगे तो सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, पोशाक ड्रेस मेकिंग, सौंदर्य यानी कि ब्यूटी कल्चर एंड हेयर केयर, ब्यूटी थेरेपी एंड हेयर केयर एंड स्टाइलिंग, ये सारा आपका सबसे लास्ट पेपर है। तो ये पूरा का पूरा डेट शीट हमने आपके साथ डिस्कस किया है, आप अपने हिसाब से इसको हैंडल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पढ़ के बता देना चाहता हूँ। कुछ चीजें यहाँ पर दी जाती है और किस डेट का है, तो देखिए डेट यहाँ पर लिखा हुआ है 21 मार्च। देखिए सबसे पहला लिखा है कि द कैंडिडेट कैन डाउनलोड द इंटीमेशन कम हॉल टिकट अवेलेबल ऑन NIS वेबसाइट, यानी NIS की वेबसाइट से ही आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना है। बहुत ही सिंपल है, आप नॉर्मल भी अगर लिखोगे गूगल पे NIS हॉल टिकट, उसके बाद आपका इनरोलमेंट नंबर फिल करना आएगा, और नीचे ऑप्शन आएगा कि प्रैक्टिकल का या थियोरी का, थियोरी कर देना, आप ऑटोमेटिक कैप्चा वगैरह हुआ फिल कर देना तो आपको हॉल टिकट आ जाएगा। तो पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जो रिजल्ट होगा, द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी डिक्लेयर 7 वीक्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो लास्ट डेट कितना है, 18 मई है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, तो जो लास्ट डेट है वो 22 मई है। तो आप इसी से आइडिया लगा लो कि अगर आपका लास्ट डेट 22 मई है तो 7 हफ्ते का मतलब क्या हो गया, 22 मई, एक हफ्ता आप ले लो आराम से, 1 वीक ले लो मई का। अब उसके बाद जून हो गया 4, ठीक है, और 6 चाहिए ना, जुलाई, जून जुलाई, जुलाई का 2 ले लो, यानी ये रिजल्ट लगभग 15 जुलाई के आसपास आएगा। 15 जुलाई के आसपास ये रिजल्ट आएगा। तो मैं 15 से 20 जुलाई कर देता हूं, है ना, मतलब ये मान लो लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक आ जाएगा, सेकेंड लास्ट वीक ही मान लो, सेकेंड या लास्ट वीक में। नो इंक्वायरीज अबाउट द एक्चुअल डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी entertained the result will be made available immediately on NIS वेबसाइट। तो कोई भी पूछताछ आपको यहाँ पर नहीं करनी है ना। और यहाँ पर क्या है कि कई बच्चे होते हैं जो इंक्वायरी करते हैं, पूछते रहते हैं कब आएगा, एक्चुअल क्या आएगा। तो एक अप्रोक्स है 15 जुलाई मैंने बताया, तो 15 से
30 जुलाई के बीच में, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में रिजल्ट आपका आ जाएगा। लिखा है यहाँ पर द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना, एक माइग्रेशन होता है यहाँ पर, माइग्रेशन वाला, और एक मार्कशीट का होता है। विल बी इश्यूड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो सक्सेसफुल होंगे, डायरेक्टली थ्रू देयर रिस्पेक्टिव एआईज, जो उनका स्टडी सेंटर होगा। In case of cancel AIs, these documents will be sent to them by post at their residential addresses available at NIS by the concerned regional center। यानी कि मान के चलिए आपका जो स्टडी सेंटर है वो बंद हो गया है, तो फिर ऐसे कंडीशन में वो रीजनल सेंटर के कंसर्न में आपके घर तक, रेसिडेंशियल ऑफिस एड्रेस तक वो पोस्ट से पहुंचाया जाएगा। There will be no change in the dates of the examination। जो ऊपर आपने डेट देखा है उसमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होने वाला है, एकदम लॉक कर दिया गया है, राइट। इसके अलावा लिखा है द एग्जामिनेशन फी पेड बाय कैंडिडेट्स एंटाइटल देम टू अपीयर इन थ्योरी एग्जामिनेशन इफ अदरवाइज एलिजिबल विदाउट हैविंग टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा एट द एग्जामिनेशन सेंटर। यानी जिसने एग्जाम फीस सबमिट किया है उसी का केवल हॉल टिकट आएगा और वो एग्जाम दे पाएगा। तो देखिए पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। अब सवाल आता है कि सर हॉल टिकट हमारा कब आएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूंगा यहाँ पे कि यहाँ पर जो है 21 मार्च को इन्होंने लॉन्च किया है। मेरे हिसाब से 25 मार्च तक इनको हॉल टिकट दे देना चाहिए, आपका जो एडमिट कार्ड या हॉल टिकट है, और आप इसको चेक करते रहना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, बट एक ही लास्ट में हमेशा मैं सजेशन देता हूं और सलाह देता हूं कि ये सब अपनी जगह एवरीथिंग इज ओके, बट क्या आप ओके हैं? क्या आपसे सवाल सोल्व होते हैं? क्या आप क्वेश्चन सोल्व करने जाते हैं तो आपको समझ में आता है? अगर अभी सवाल नहीं सोल्व हो रहा है तो एग्जाम में क्या सोल्व करोगे? और जब एग्जाम में सोल्व नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? कभी सोचा है इसके बारे में? अगर इसके बारे में नहीं सोचा है तो अभी सोचने की जरूरत है, और बहुत अच्छे समय पर आप सोच रहे हैं क्योंकि आपके पास समय भी है। 2 साल का सिलेबस होता है NIS का, लेकिन अगर उसको समझदारी से पढ़ा जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा किया जा सकता है। बाकी आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे फ्री काउंसलिंग का लाभ ले सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का पढ़ाई में, स्टडी में या किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हम हमेशा आपके साथ हैं बातचीत करने का। बाकी चीज़ों का मैं कोई चार्ज या पैसा थोड़ी ले रहा हूँ। तो मतलब मेरा जो मतलब ये होता है कि भाई हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़े, क्योंकि हमारे लिए तो कई सारे एग्जाम आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपके लिए तो ये जीवन की बात है, आपके कैरियर का बात है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस उम्मीद में हैं कि अब ये रिजल्ट अच्छा आएगा तो उसके बाद हम किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराएंगे और आगे के फ्यूचर एंड कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं और आप किसी वजह से एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो सीधा आपको ऑप्शन मिलेगा ऑन डिमांड का जून में, उसका भी रिजल्ट अगस्त तक आएगा, और ऑन डिमांड का सिलेबस तो वैसे ही बड़ा होता है। या फिर आप कहेंगे सर अक्टूबर में देंगे तो उसका रिजल्ट और दिसंबर में आता है, जनवरी में आता है, तो फिर पूरा साल भी आपका खराब हो गया। और एक मेंटली भी थोड़ा सा अपने आप को गिल्टी फील होता है कि यार थोड़ा मेहनत कर दिए होते ना तो अच्छा हो जाता। तो क्यों गिल्टी फील करा रहे हो? एकदम बिंदास होके पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ मेन पॉइंट तो पढ़ लिया करो, जितना डेफिनेशन है, जितना डिफरेंसेस है, जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो बुक एक्सरसाइज है, रट्टा मारना पड़े तब भी रट लो यार, क्या दिक्कत है। हाँ, अगर साइंस का सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, ये सारे हैं तो इसमें एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। वो आप हमसे फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। लेकिन आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, या आपके पास और कोई सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश का भी कोर्स हमने दे रखा है कर, ये सारे इसमें तो क्या है, बस पढ़ो यार जाके, दो फालतू टेंशन नहीं लेना है। तो इसी के साथ यहीं पर हम इसको बाइंड अप कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, घर पे मेहनत कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।